कि एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। जब भी पहुंचता हूं तो बिजली की तरह गिरती है कोई ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सके। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 31.6% है और हमारे सूत्रों के हिसाब से भारत में है वो 6.07% है। यकीन रखें, साग डर पे यकीन रखें। हमने भी स्टार्ट में भी चलाया, मरियम नवाज साहबा ने कहा था बड़े यकीन के साथ। अब आवाम यकीन रखे, उन पे कैसे यकीन रखे? तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा रिलीफ दे दिया हमें जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। काइंडली इसको वापस लें और थोड़ा और बढ़ाएं ताकि गुर्बत की बजाय गरीबी खत्म हो जाए दुनिया से। तो जो लगता है जी IMF ने भी शायद पाकिस्तानियों की जो दोगली पॉलिसी वो सीख ली है। अब एक तरफ गरीबों की बात करता है, दूसरी तरफ उन्हीं पर बिजली, गैस, पेट्रोल और महंगाई का बोझ डालने को कहता है। ये क्या तजाद है? आपकी बेवकूफाना गुफ्तगू से मुल्क के माशी मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन मजाल है कि इस कौम की आंखें खुल जाएं और जरा सी शर्म आ जाए और गैन से गैरत महसूस हो। हर वक्त अपनी गज लंबी जुबान के साथ फड़फड़ उल्टे सीधे स्टूपिड मशवरे देकर मईशत को बर्बाद करने के लिए हर शख्स तैयार है। फिर आपको यकीन है? आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, जहालत है कि आप सोच रहे हैं कि हम खुद बैठ के सोल्यूशन निकाल लें और सोल्यूशन निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह मईशत है। मईशत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अवाम आपस में बैठकर कह रहे हैं क्या करें, अब हम क्या सोल्यूशन निकालें। सबसे पहले तो आपको किसने कह दिया कि मईशत आपके घर की लौंडी है? आपको मईशत के बारे में कुछ पता है? आपको मैं ये बता दूं, आपको टका कुछ नहीं पता मईशत के बारे में। वैसे तो आपको दुनिया के किसी भी उलूम के बारे में ज्यादा महारत हासिल नहीं है, आप खाली डींगे मारते रहते हैं, गजलंबी आप सब लोगों की जुबान है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मईशत के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। हम तो बेशुमार सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठा सकते हैं जी। अब तो ये है कि एहसास दिला सकते हैं इन लोगों को। कोई फायदा नहीं होगा। आप बहुत ही बड़े हैं, समझ जाएं। बैंड बज गया पाकिस्तान का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, चीन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भारत अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी के ऊपर 2880 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दे दिया है, जिसका लागत तकरीबन $4 बिलियन बताया जा रहा है। ये खबर सुन के चीन को बड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है और उनके सैनिक समय समय पर LAC क्रॉस करके भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं और मार खा के लौट जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये डैम LAC के पास यानी चीन के ठीक नाक के नीचे बनने जा रहा है, इसलिए चीन में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी बात यह है दोस्तों, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पाकिस्तानी जनता और मीडिया उनकी सरकार को कोस रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चीन को बड़ी मिर्ची लगेगी। भारत ने यह काम करा है दोस्तों कि 3.9 बिलियन, लगभग 4 अरब का, 4 बिलियन का, लगभग 3.9 बिलियन का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में इसका गो हेड दे दिया। ये जो जगह है, ये लिखा है द 2880 megawatt Dibang hydropower project is being built in the lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh on the Dibang river। तो दिबांग रिवर है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि बॉर्डर के पास है, और वहां पे भारत ने बोल दिया डैम बनाओ। अच्छा, ये चाइना के लिए क्यों परेशानी का सबब है? क्योंकि चाइना तो कहता है अरुणाचल भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, तमिलनाडु भी हमारा है, अंडमान और निकोबार भी हमारा है, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या इन चीनियों ने, हद हो गई यार, हैं हर चीज पे। मतलब चाइना ने हर चीज पे चाइना को, रशिया को कहता है व्लादिवोस्टॉक हमारा है, मंगोलिया को कहता है कि मंगोलिया हमारा है, सब कुछ चाइना का है। हम सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना, हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू कर दिया इंडिया ने, और इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया। इस प्रोजेक्ट से 2880 मेगावाट बिजली पैदा होगी, और ये वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी के लिए। इंडिया ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड इट्स लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, in the mountainous northeastern region bordering China in a move to build renewable generation to meet rising power demand. The project will be developed by National Hydroelectric Power Corporation NHPC Limited. ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अच्छा, अब
द प्रोजेक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व flood control and is based on storage. Once built, the 278 meter tall dam will be India's tallest. The government of Arunachal Pradesh will receive 1346.76 MU or 12% of the project's cost after completion. यानी कि स्टेट जो है अरुणाचल, उसका भी ध्यान रखा गया है और बाकी लोगों का भी ध्यान रखा गया है। चाइनीज इससे बहुत खफा होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भैया हमारा कोई मंत्री चला जाए, प्रधानमंत्री चला जाए, राष्ट्रपति चला जाए, तो चाइनीज वहां से प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों आ गए, क्यों आ गए, हमारी जमीन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे पागल लोग हैं, वहां पे भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे तो पूरा डैम बन रहा है और इंडियाज हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो भी है वो डैम वहां पे बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे। चाइना में छोटे छोटे ब्रिज बना दिए हमने, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 के पार, LAC के पार हमने ये ब्रिज बना दिया, ये गांव बसा दिया, ये छोटे से 50 चाइनीज वहां पे चीनी मिनी चाऊ चाऊ कर रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, वो बसा दिए। ये चाइना ऐसी छिछोरी हरकत है। इंडिया ने बोला सीधा लो, $4 अरब के लगभग का डैम लो, अब बताओ और क्या करना है। इस डैम से क्या होगा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों का रोजगार लगेगा। पहली चीज, वहां पे लोग आके बसेंगे, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वहां पे आसपास आके लोग बसेंगे, फिर वहां पे और भी डेवलपमेंट होगी और ये बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है जगह। तो चाइनीज इससे दुखी होंगे और मुझे लगता है कि इससे बिजली उत्पन्न हो ना हो, इससे फ्लड कंट्रोल हो ना हो, वाटर रिटेंशन या वाटर का जो कहते हैं बेसिन बनेगा, रिजर्वॉयर, वो बने ना बने, लेकिन मोदी जी आपने जो चीन को हल्का सा पोक करा है ना, उसके लिए सैल्यूट सर, मजा आ गया बॉस, गुड। अब मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था जब डॉलर 24.5 रुपए महंगा हुआ था। अच्छा, सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है, उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जी IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन बेसूद। अच्छा, सूद का जिक्र हुआ तो आज स्टेट बैंक ने वक्त से 2 हफ्तों पहले जो शरह सूद है उसमें बड़ा इजाफा कर दिया है और ये जो शरह है 17 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है और ये 27 साला रिकॉर्ड है। और ये सब करते हुए भी ये डॉलर्स आने हैं, उसमें भी 4 माह की ताख़ीर हो चुकी है और इसाकदार साहब हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी 1 हफ्ता और इंतज़ार कर लें। पाकिस्तानियों के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से लोग डरते हैं और पाकिस्तान भी इसी में खुश है कि रोज उनकी बेइज्जती। इस डिजीज को, ये जो बीमारी है, इसको कहते हैं पाकिस्तानाइटिस। नाउ व्हाट इज पाकिस्तानाइटिस? व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन और व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ डेली ह्यूमिलिएशन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस फील लॉस्ट एंड डिसोरिएंटेड। जब किसी की रोज बेइज्जती ना हो या हर रोज बेइज्जती हो रही है और एक दिन ना हो और वो बेइज्जती या जलील वो ना हो और फिर उसके एब्सेंस में वो बंदा बोले कि यार आज तो मजा ही नहीं आया, यार आज तो बेइज्जती नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तानाइटिस। तो पाकिस्तान को हो गया है पाकिस्तानाइटिस, सॉलिड केस। हेलो मेजर साहब, हाँ हम जलील नहीं हुए आज, रुक जाओ, इंडिया टाइम 6 PM 6 बजे शाम को मेजर तुम्हें जलील करेगा, ठीक है? तो मेजर गौरव जो है उनकी बात को गौर से सुने, वो सही कह रहे हैं। और गौरव आर्या जो है, मैं उनका एक दफा इंटरव्यू मैंने भी किया हुआ है, सो आई नो हिम, मेरी 1-2 दफा उनसे फोन पे भी बात हुई भी है और वो बड़ा खुलकर कहते हैं मुझे कि यार तुम लोग तो अपने मुल्क के खुद दुश्मन हो, तुम्हें तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। वाई शुड वी स्पेंड टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑन यू गाइज? तुम तो खुद अपने इदारों को तबाह कर रहे हो। ये बेसिकली आप देख लें इशारा कहाँ तो आई मीन मैं तो उनसे एग्री करता हूँ इस बात पे।